Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Okay, chalo, let's start this session. Today our subject is ENV. Take out your textbook of ENV. Okay, first term में हमने 1 to 12 chapter learn कर लिए थे. So now today we will start a new chapter, chapter number 13. चलो, what is the name of the chapter? A River's Tale. रिवर्स टेल. चलो, रिवर मतलब क्या होता है वो आपको पता ही है. टेल मतलब कहानी. किसकी कहानी है यहाँ पे? रिवर की, एक नदी की कहानी है. चलो नीचे देखो, आपको पिक्चर में दिख रहा है कि वहाँ पे यहाँ से देखो माउंटेन में से ये रिवर निकल रही है और यहाँ पे सिटी के थ्रू वो निकल रही है. लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द रिवर. रीड द वर्ड्स गिवन बिलो. बॉट, flowing water, blue, fish, water plants, river, fall smell, big ship, oil, river banks, factories, washing clothes, animals, other work, change, city. Use these words to make a story. Give a little to योर स्टोरी ऑल्सो. चलो यहाँ पे पिक्चर को आपको केयरफुली देखना है और नीचे आपको वर्ड्स दिए गए हैं. रिवर, बॉट, फैक्ट्रीज, fish, blue, water plants, fall smell, big ship, oil, river bank, washing clothes, animals and other work, change, city. तो इन सारे वर्ड्स का आपको यूज करके सेंटेंसेस बनाने हैं, स्टोरी बनानी है. क्या बनानी है? स्टोरी. चलो, तो ये स्टोरी आप बना सकते हो. नीचे आपको राइटिंग करने का पार्ट नहीं मिला है तो आप वर्कबुक में राइट कर सकते हो. ये सारे वर्ड्स का यूज करके आपको स्टोरी बनानी है. क्या बनानी है? एक टेल बनानी है. यहाँ पे देखो, अभी लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट इज द कलर ऑफ द रिवर वेर इट बिगिंस? At some places there are many fish in the river. At others there are only few, and at some places there are dead fish. What could be the reason for this? Discuss. चलो यहाँ पे देखो, आपको एक रिवर का पिक्चर दिखाई दे रहा है. उसका कलर कैसा है? एट द बिगनिंग कैसा है उसका कलर? जहाँ से वो बिगिन होती है, उसकी जो शुरुआत होती है, वहां पे उसका कलर कैसा है? एट सम प्लेसेस देर आर मैनी फिशेज. देर आर मैनी फिशेज fish in the river. At other there are only few, and at some places there are dead fish. चलो यहाँ पे देखो, कोई जगहों पे ये जो फिश है वो डेड हो चुकी है. यू कैन सी इन द पिक्चर. कहीं पे वो कम है तो कहीं पे वो ज्यादा है. ऐसा क्यों होता है? What could be the reason for this? Discuss. चलो, आजकल क्या होता है कि हम फैक्ट्रीज, जगह जगहों पे हम फैक्ट्रीज बनाते हैं, राइट? तो वो जो फैक्ट्रीज होती है उसका गंदा पानी जो होता है वो सबसे ज्यादा रिवर में ही जाता है. कहाँ जाता है? टनल के थ्रू या गटर के थ्रू वो कहाँ पे जाता है? रिवर में जाता है. तो वहाँ पे जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो पानी के एनिमल्स होते हैं, वाटर एनिमल्स होते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन से उनको फील होता है. क्या फील होता है? वहां पे जो पॉइजन होता है, किसके अंदर पॉइजन होता है? फैक्ट्रीज का जो पानी होता है वो एकदम ही गंदा होता है, उसमें पॉइजन होता है. तो ये सारे एनिमल्स है, उनको वो बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करते हैं, तो वो उनकी जान भी जा सकती है उसमें. तो ये एक रीजन हो सकता है. व्हाट कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट रीचेज द विलेज? चलो, व्हाट कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट रीचेज द विलेज? गांव में आने से पहले पानी में आप क्या क्या देख सकते हो? एट विच प्लेसेस डिड द कलर ऑफ द वाटर इन द रिवर चेंज? व्हाई डिड दिस हैपन? डिस्कस. एट विच प्लेसेस डिड द कलर ऑफ द वाटर इन द रिवर चेंज? चलो, रिवर के पानी का जो कलर होता है, जो एक्चुअल कलर होता है पानी का, वो नहीं रहता और वो डिफरेंट हो जाता है, एकदम अलग हो जाता है. क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ऑफ द केमिकल्स. क्यों होता है? केमिकल्स की वजह से. जैसे ही वो फैक्ट्रीज होती है बिजनेस करने के लिए, तो वहां पे बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, बहुत सारी स्टफ पे वो काम करते हैं, उसके लिए उनको केमिकल का भी यूज करना पड़ता है. और ये सारा पानी जो होता है केमिकल्स वाला, वो रिवर में बह जाता है. तो ये पानी होता है, जो रिवर का पानी होता है, उसका कलर चेंज होता है, चेंज हो जाता है. विच ऑफ द प्लेस शोन इन द पिक्चर वुड यू लाइक टू लिव इन? वाई वुड यू लिव? would you like to change any of the things that you see in the picture? Why and how? तो ये आपको राइट करना है, ये आंसर आपको राइट करना है. हैव यू सीन पीपल थ्रोइंग डिफरेंट थिंग्स इनटू रिवर एंड वाटर बॉडीज? और वाटर बॉडीज, व्हाट कुड बी डन टू कीप रिवर्स क्लीन? चलो, यहाँ पे आप कभी बाहर जाते होगे या फिर ऐसी प्लेसेस जहाँ पे लेक होता हो या फिर पॉन्ड होता हो, रिवर होती है,
तो वहाँ पे लोग जब जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए या फिर घूमने जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो कोई ना कोई थिंग्स जो होती है, अगर वो फूड पैकेज होता है, कैन होता है, तो वो कहाँ पे डाल देते हैं, वो सीधे पानी में थ्रो कर देते हैं, राइट। तो इससे क्या होगा, पानी बहुत ही गंदा होता है, तो रिवर जो होती है वो अनक्लीन रहती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको ऐसे पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन करते हैं कि कैसे कैसे आप रिवर का पानी जो है उनको गंदा होने से बचा सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे नोट डाउन करने हैं। इफ यू वांटेड टू ड्रिंक सम वाटर, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द रिवर वुड यू लाइक टू ड्रिंक, व्हाई। इफ यू वांटेड टू ड्रिंक सम वाटर, आपको अगर पानी पीना है तो आप रिवर के कौन से पार्ट से पानी पीना पसंद करोगे, क्यों करोगे। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर द रिवर फ्लोज इनटू द सी, हैव यू एवर सीन द सी, वेर इन अ मूवी और समवेयर एल्स। चलो, ये जो रिवर होती है उनका पानी लास्ट में कहाँ पे मिक्स हो जाता है, ओशन में। कहाँ पे हो जाता है, जितनी भी रिवर्स होती है वो आखिरकार लास्ट में ओशन में ही मिलती है, उसका जो पानी होता है वो सीधे ओशन से कनेक्टेड होता है। आपने कभी ओशन देखा है, मूवी में देखा है या फिर रियल में देखा है। तो हमारा जो स्टेट है वहाँ पे बहुत सारे ओशन के प्लेसेस है, जैसे कि आप सोमनाथ जाओ, द्वारका जाओ, पोरबंदर जाओ, जामनगर जाओ, तो वहां पे आपको बहुत सारा ओशन का पानी देखने को मिलेगा। तो ये जो रिवर्स होती है वो माउंटेन से बहकर सिटी और टाउन या विलेज, वहां से वो बहकर कहाँ पे मिलती है, लास्ट में वो ओशन में ही मिलती है। कहाँ पे मिलती है, ओशन में ही। तो आपने कभी ओशन देखा है, अगर देखा है तो आपको यहाँ पे राइट करना है कहाँ पे आपने देखा है। हैव यू एवर बीन नियर अ रिवर और अ सी, व्हेन। Show show with your hands how the waves in the sea move. In the water form of the drink in the water from the sea drinkable white. चलो, ये जो सी का पानी होता है, ओशन समंदर का पानी होता है, वो पीने लायक होता है। आपने कभी जब आप किसी ओशन वाली प्लेस पे गए हो तो आपने कभी पानी पिया है, उसका टेस्ट किया है, वो एकदम ही सॉल्टी होता है। कैसा होता है, सॉल्टेड होता है, वो हम पी नहीं सकते। कैसा होता है उसका टेस्ट, सॉल्टी होता है, क्योंकि उसमें सॉल्ट मिला हुआ होता है। तो वो पानी जो होता है वो ड्रिंकेबल नहीं होता है। डू यू थिंक दैट there would be changes taking place in a river, pond or stream at different time of the year? What kind of changes would these be? Discuss. Then, will there be the same amount of water in the ponds or river during the rainy season in summer? Chalo, will there be the same amount of water in the pond or a pond और रिवर ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन समर। चलो, समर में और रेनी सीजन में दोनों में फर्क है, राइट। तो रेनी सीजन जब आता है तो सारे लेक्स, पॉन्ड या फिर रिवर जो होती है वो एकदम फुल ऑफ वाटर होती है, लेकिन जैसे ही समर आता है तो पानी जो होता है वो बहुत ही धूप से वो क्या होने लगता है, सूखने लगता है। क्या हो जाता है, तो नदी में ज्यादा पानी नहीं रहता, पॉन्ड हो तो उसमें भी ज्यादा पानी नहीं रहता। लेकिन जैसे ही समर जो है धीरे धीरे स्टॉप हो जाता है, रेन होने लगता है, रेनी सीजन स्टार्ट होती है, तो पानी फिर से फुल ऑफ वाटर हो जाता है। इज देयर अ पॉन्ड, रिवर और लेक नियर यू, योर टाउन और सिटी, फाइंड आउट। आपने देखा है कि आपके टाउन और आपके सिटी के आसपास कोई लेक, रिवर या फिर पॉन्ड है, तो आप उसके बारे में राइट करो यहाँ पे। Are there any changes in the water during summers, the rainy season and winters? Yes, तीनों जो seasons है उसमें rivers में कैसे कैसे changes आते हैं। What are the different kinds of water animals found there? कौन से water animals आप वहाँ पे देख सकते हो। What kind of trees and plants grow around it? कौन से trees और plants होते हैं जो नदी के या फिर उसके जो इलाके होते हैं उसके आसपास grow होते हैं। What are the kinds of birds that कम देर, कौन से बर्ड्स जो होते हैं वो वहां पे आते हैं। हैव यू एवर सीन और रीड अबाउट फ्लड, वेर। चलो, फ्लड मतलब नदी में क्या आता है, जो पूर, जिसे हम पूर कहते हैं। तो बहुत सारा पानी आता है जो आपके टाउन और आपके विलेज के अंदर घुस जाता है और आपकी जितनी भी होम, आपके घर की जो चीजें होती है वो बहा के उसमें ले जा सकता है, और एनिमल्स, बर्ड्स, वो सब भी उसमें बह जाते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन देयर इज अ फ्लड। हैव यू सीन डर्टी वाटर इन द रिवर और पॉन्ड, वेर। आपने कभी गंदा पानी देखा है नदी में या फिर पॉन्ड में, कहाँ पे देखा है। हाउ वुड यू नो इफ द वाटर इज डर्टी, इफ द वाटर लुक्स क्लीन, कैन यू बी श्योर दैट इट इज ऑल राइट टू ड्रिंक दैट वाटर। डिस्कस। चलो, तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हम वर्कबुक में राइट करेंगे। हाउ डज वाटर बिकम डर्टी। You saw in the picture that as the river flowed through or near many villages, towns and cities, the water changed.
यस, जैसे कि आपने नदी देखी, रिवर देखी है, तो वो सिर्फ एक ही जगह पे नहीं होती है। कहाँ पे होती है? अलग अलग जगहों पे, जैसे कि अलग अलग टाउन्स, विलेज, सिटी से थ्रू, सिटी के थ्रू वहां पे बीच में से बह के वो जाती है। तो जैसे जैसे टाउन चेंज होता है तो वहां पे उसका पानी जो होता है वो अलग हो जाता है, चेंज होता है, बिकॉज ऑफ बहुत सारे वहां पे क्या होते हैं, फैक्ट्रीज होते हैं, राइट। तो अलग अलग छोटी बड़ी ये जो फैक्ट्रीज है वो सारा गंदा पानी जो होता है वो ज्यादातर रिवर या पॉन्ड में बह जाता है। तो उससे उसका जो कलर होता है, बिकॉज उसमें केमिकल होता है, तो पानी को वो एकदम ही गंदा कर देते हैं। पानी में रहने वाले वाटर एनिमल्स के लिए भी वो हार्मफुल है। Now, the people use the river water for many different things such as washing clothes, bathing animals and cleaning utensils. Yes, गांव के लोग क्या करते हैं, अपने जो एनिमल्स होते हैं, अगर वो फार्मिंग करते हैं तो उनके पास एनिमल्स होते हैं, तो वो अपने एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स, काउ, बफेलो, गॉड, शिप, तो उन सबको लेके वो रिवर के पास आते हैं और उन सबको वहां पे बाथिंग करवाते हैं। क्या करवाते हैं? बाथिंग। तो उससे क्या होता है, पानी जो होता है वो गंदा हो जाएगा। फिर यूटेंसिल्स मतलब उनके जो बर्तन होते हैं, कपड़े होते हैं, तो वो भी वो लोग रिवर में धो डालते हैं। तो इससे क्या होगा, पानी और भी गंदा होगा। मैनी ऑफ दीज एक्टिविटीज मेड द वाटर डर्टी। तो इससे ये सारी जो एक्टिविटीज है, जैसे कि कपड़े धोना, बर्तन धोना, अपने जो एनिमल्स होता है उनको बाथिंग करवाना, तो वहां पे पानी को वो गंदा कर रहे हैं। द वाटर इन द रिवर केप्ट चेंजिंग एज इट इज फ्लोड थ्रू वेरियस प्लेसेस। तो ये जो पानी है वो जैसे जैसे टाउन में, डिफरेंट डिफरेंट टाउन विलेज में निकलेगा, तो पानी जो है वो चेंज होता जाएगा। वाटर इन पॉन्ड्स एंड लेक्स कैन ऑल्सो बिकम डर्टी ड्यू टू द सिमिलर रीजन। तो ये सिर्फ नदी के साथ ही नहीं होता है, रिवर के पानी के साथ ही नहीं होता है, पॉन्ड और लेक जो होते हैं उसकी भी ये जो हालत है वो ऐसी है, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसी एक्टिविटीज लोग करते रहते हैं। फ्रॉम वेयर डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर, अ रिवर और अ लेक? डू यू थिंक दैट लाइक द रिवर इन द पिक्चर, योर रिवर और लेक कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड? आपके घर में पानी कहाँ से आता है? रिवर में से ही आता है, राइट, या तो फिर लेक से आता होता। तो ये पानी जो होता है क्या वो ड्रिंकेबल होता है? उसके साथ भी जहाँ से आप रिवर से पानी आता है वो वाला पानी भी ऐसा ही होता है, वो वाला पानी भी अफेक्टेड हुआ ही होता है। ट्राई दिस। For this activity, you will need to bring certain things from your home. You will find most of the these in the kitchen. 5 or 6 glasses of water. चलो ये आप एक्टिविटी कर सकते हो। Salt, sugar, cooking soda, हल्दी, फ्लोर एंड दाल, अबाउट हाफ ऑफ टी स्पून ईच। चलो हाफ ऑफ टी स्पून, ये सारी जो ऑब्जेक्ट है, सॉल्ट, शुगर, कुकिंग सोडा, हल्दी, फ्लोर एंड दाल, ये आप हाफ टी स्पून लेके आ सकते हो। लेमन जूस, सॉप वाटर, शरबत, ऑयल, 1 स्पूनफुल, राइट। चलो तो ये अभी आपको क्या करना है, ये सारी जो स्टफ है ये आपने कलेक्ट कर ली है। व्हाट विल यू डू? फिल अबाउट हाफ ऑफ ईच बॉटल और ग्लास विथ वाटर। चलो अभी क्या करना है आपको, फिल अबाउट हाफ ऑफ ईच बॉटल और ग्लास विथ वाटर। हाफ आपको भर लेना है ग्लास या फिर बॉटल को। मेक श्योर दैट ऑल हैव द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। जितने भी आपने 6 और 5 ग्लास लिए है, बॉटल लिए है, उन सब में पानी सेम होना चाहिए, पानी का अमाउंट सेम होना चाहिए। नाउ 1 by 1 पुट ईच ऑफ द थिंग्स इन द वाटर। चलो अभी 1 by 1 आपको जितने भी ये आपने ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट की है, सॉल्ट, शुगर, सोडा, हल्दी, फ्लोर, दाल, लेमन जूस, सूप, सॉप वाटर, शरबत, ऑयल, इन सबको आपको क्या करना है, उसमें 1 by 1 डाल देना है। फॉर एग्जाम्पल हल्दी इन द फर्स्ट ग्लास, ऑयल इन द सेकेंड ग्लास, सोडा इन द थर्ड ग्लास, until you have one thing in each glass। चलो आपको 1 1 ग्लास में, फॉर एग्जाम्पल हल्दी आपको फर्स्ट वाले ग्लास में डालनी है, सोडा आपको दूसरे वाले ग्लास में, तीसरे वाले ग्लास में आपको ऑयल डालना है, राइट। मिक्स ईच थिंग्स इन द वाटर एंड सी व्हाट हैपेंस। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल। चलो तो ये आपको एक्टिविटी करनी है, ये आप होमवर्क में कर सकते हो। आज की एक्टिविटी सबको आपको मिक्स कर देना है। उसके बाद देखना है आपको कि कौन से चेंजेस होते हैं, अलग अलग आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। राइट योर ऑब्जर्वेशन, आपको ऑब्जर्व करना है कि पानी कैसा है, सोडा वाला पानी कैसा है, हल्दी वाला पानी कैसा होता है, राइट। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको टेबल में राइट करना है। नीचे देखो आपको टेबल भी बताया गया है। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, पुट मार्क इन द राइट प्लेसेस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जितने भी आपने
ये जो ऑब्जेक्ट्स है, थिंग्स है, वो आपने वहां पे ऐड की होगी। तो इससे आपको पानी का चेंजेस कैसा लगता है वो यहाँ पे आपको राइट करना है। ये आपको आज ही करना है होमवर्क में। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन टेल, do all things dissolves in winter water? Does the color of the water always change? Did oil dissolves in water? How can you say whether it has dissolved or not? चलो, तो यहाँ पे आपको नीचे देखना है कि यहाँ पे जो आपको पॉइंट नोट किए गए हैं वो आपने ऑब्जर्व किए भी है, ऐसा हुआ भी है या नहीं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आज आप कर सकते हैं। चलो, तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ये एक्टिविटी आज आपको होमवर्क में करनी है। आपको अगर शूट करना हो तो आप वीडियो से शूट भी कर सकते हो कि पानी के जो चेंजेस होते हैं वो अलग अलग कैसे हो रहे हैं, कौन सा इंग्रेडिएंट डालने से कौन सा पानी में चेंजेस आता है, राइट। उसके बाद टेबल में आपको ये फिलअप कर देना है टेक्स्ट बुक में। चलो, तो यहाँ पे हमारा यूनिट जो है वो खत्म होता है, कंप्लीट होता है।